वीडियो देखने वाले सभी परिजनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज अमृतवाणी का विषय लिया गया है पुस्तक अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य से, जिसमें लोग अपने अपने विचार साझा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा शीर्षक है मैं अभागन उन्हें पहचान न पाई। सन 2009 ईस्वी की गुरु पूर्णिमा के दिन अपने पति और बेटे के साथ मैं हरिद्वार पहुंची। 2 कूली को साथ लेकर हम तीनों प्लेटफॉर्म से बाहर आए। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। जगह जगह सेना के जवान तैनात थे। हमारे बाहर निकलते ही सेना के एक गश्ती दल ने रोक कर कहा, शहर में धारा 144 लागू है। एक साथ 5 लोगों का घर से निकलना मना है। तुरंत वापस जाओ वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। पर हमारा शांतिकुंज पहुंचना बहुत ही ज़रूरी था। हमें अगले दिन से आरंभ होने वाली विशेष साधना के लिए उसी दिन संकल्प लेना था। पति और बेटे को वहीं छोड़कर मैं सड़क की ओर बढ़ी। पतिदेव ने टोका, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आगे जाकर देखती हूँ, शायद कोई सवारी मिल जाए। मेरा जवाब सुनकर वे तुरंत मुझ पर बरस पड़े। तुमने सुना नहीं कि धारा 144 लागू है? यहाँ कोई तेरा बाप बैठा है जो तुझे ले जाएगा। मैंने तमक कर कहा, हाँ है न बाप, वही तो ले जाएंगे। बाहर निकलकर काफ़ी देर तक खड़ी रही, पर कोई सवारी नहीं मिली। मैंने घड़ी देखी, 20 मिनट बीत चुके थे। शाम होने से पहले पहुंचना जरूरी था। कुछ देर और रुकी रही तो संकल्प का समय निकल जाएगा। यह सोचकर मुझे रोना आ गया। हे गुरुदेव, अब क्या करूं? तुमने बुलाया तो मैं आ गई। अब तुम ही कुछ ऐसा करो कि संकल्प ले सकूं। मुझे रोते देख गश्ती दल वाले आकर पूछने लगे। मैं उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी कि मेरा आज ही शांतिकुंज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सभी यही कहते, पैदल चले जाओ, मगर मैं उतनी दूर तक पैदल चल नहीं सकती थी और हमारे पास सामान भी बहुत सारे थे। करीब 45 मिनट बाद सामने से एक रिक्शा वाला आता हुआ दिखा। उसने पीला कुर्ता पहन रखा था, कंधे पर पीला झोला भी लटकाए हुए था। पास आने पर मैंने उसे रोकते हुए कहा, बाबा, मुझे शांतिकुंज जाना है, चलोगे क्या? रिक्शा वाला बोला, बैठ जाओ, पहुंचा देता हूँ। मैंने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा और पति हैं, कुछ सामान भी है। उसने कहा, ले आओ। वापस आकर मैंने बेटे से कहा, जल्दी से सामान उठाओ, एक रिक्शा वाला जाने को तैयार है। इतना सुनते ही मेरे पति बेटे से कहने लगे, तुम्हारी माँ तो पागल हो गई है। धारा 144 में रिक्शे वाले को कौन जाने देगा? इतने में रिक्शा वाला भी हमारे पास आकर बोला, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैंने इन दोनों से कहा, कोई जाए या ना जाए, मैं तो जाती हूँ। मेरे रिक्शा पर बैठने के बाद वे दोनों भी सामान के साथ आ बैठे। रिक्शा अभी बहुत थोड़ी दूर ही चला था कि गश्ती दल वालों से सामना हुआ। उन्होंने रिक्शा किनारे लगवा कर कहा, पैदल जाना हो तो जाओ, रिक्शा नहीं जाएगा। रिक्शा वाला कुछ देर तो चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने नज़र बचाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन गश्ती दल वालों ने उसे निकलने नहीं दिया। अब 3 बार ऐसा ही हुआ तो उसने सिपाहियों से कहा, अब तुम लोग हाँ कहो या ना कहो, मुझे तो इन्हें शांतिकुंज ले ही जाना है। सिपाहियों ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, बाबा, हम तो नियम से बंधे हैं, यदि तुम्हें जाने दें तो साहब हमें सस्पेंड कर देंगे। रिक्शे वाले ने कहा, तुम्हें कोई सस्पेंड नहीं करेगा। कहाँ है तुम्हारे साहब? ले चलो मुझे उनके पास। एक सिपाही रिक्शे वाले को साथ लेकर अंदर गया। देखते ही साहब कड़क कर बोले, क्या बात है? रिक्शा वाले ने बताया, बाबूजी, इनका शांतिकुंज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। महिला हैं, इतनी दूर पैदल कैसे चलेंगी? साथ में सामान भी है। दोनों की बहस में 10 मिनट बीत गए। अंत में बाबा ने कहा, रिक्शा नहीं जा सकती तो आप ही पहुंचाइए, आपके पास तो सरकारी गाड़ी भी है। इस बात पर पास ही बैठे बड़े साहब को हंसी आ गई। वे बोल पड़े, अरे जाने दो इसे, पागल है, मानेगा नहीं। रिक्शा आगे बढ़ चला। बाबा ने शांतिकुंज के गेट पर पहुंचकर रिक्शा रोका। मैंने बाबा से कहा, तुम भी चलो, सुबह हवन करके चले जाना। बाबा मुस्कुराने लगे। अब मेरा ध्यान बाबा के चेहरे की तरफ गया। मैं यह देखकर चौंक पड़ी कि बाबा का चेहरा पूज्य गुरुदेव से मिलता जुलता है। पूजा घर में मैं देर तक गुरुदेव का फोटो देखती रहती हूँ। मुझे लगा, कहीं ये गुरुदेव ही तो नहीं।
वही कदकाठी, वही ललाट, वैसे ही ऊपर की तरफ लहराते बाल। फ़र्क सिर्फ इतना था कि बाबा की तरह उनकी दाढ़ी नहीं थी। तभी बाबा के बोलने से मेरा ध्यान टूटा। वे कह रहे थे, सामान अंदर ले जाओ, देर हो रही है। मैंने कहा, पहले भाड़ा तो दे दूं। वे बोले, एक बार में सारा सामान नहीं जा सकेगा, तुम लोग थोड़ा सामान अंदर रख कर आओ, तब तक मैं बाकी के सामान देखता हूँ। वापस आकर मैंने देखा कि सामान तो गेट के पास ही रखा है, लेकिन न तो वहाँ कोई रिक्शा है और न ही रिक्शे वाले बाबा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना पैसे लिए ही बाबा कैसे चले गए। अचानक मन में यह सवाल उठा, कहीं ये पूज्य गुरुदेव तो नहीं थे। हरिद्वार स्टेशन के पास धारा 144 होने के बावजूद एक रिक्शे वाले का आना, पुलिस वालों को मनाकर हमें शांति कुंज पहुंचाना अनायास ही नहीं हुआ। यह गुरुदेव की ही लीला है। बात समझ में आते ही मैंने दोनों हाथों से सिर पीट लिया। हाय अभागन, तुमने उन्हें पहले ही क्यों नहीं पहचाना? मैं बिलख उठी। हाय गुरुदेव, मुझे छलावा देकर चले गए। अपने बारे में बता दिया होता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? यह अभागन भी तुम्हारे चरणों की धूल अपने माथे से लगाकर अपना जीवन सफल बना लेती। तो आज की कहानी यही समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।